ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥੁੱਕ ਮਰੀਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਨੀਆਂ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं यार बर्दाश्त कर लेंदी है ते निक्की जी ठोकी सी ना। दोस्तों पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ गरीब की छाती अगर 34 इंच से कम हो तो उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन ताकतवर की बस सांसें चल रही हो तो उसे सदर बना दिया जाता है। चाइना के अंदर करप्शन करने वाले को फांसी दी जाती है, जबकि हमारे मुल्क के अजीम के अंदर करप्शन करने वाले को वजारतें दी जाती हैं। इसलिए तो हमारी हुकूमत तमाम तालीमी इदारे बंद करवाना चाहती है ताकि जहालत ज्यादा हो और पटवारियों की तादाद में कमी न हो। पटवारी जड़े ना रिपोर्टा मार के रिश्ते पेश कर रहे ने ना करो असा ने रिश्ता नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर ऐसी है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती बैरूनी मुल्कों के अंदर उसे तकरीर करने के लिए भेज दिया जाता है। If you go for that restructuring or something else, that will not be good for the country. Now, ladies and gentlemen, we know that there are tensions around the globe. I mean, अरे कहना क्या चाहते हो? With that at all. But when नून लीग की अवाम जहाँ भी जाती है उसकी टिका कर बेइज्जती की जाती है। इन बेचारों की जलालत को देखकर तो लगता है कि ये दुनिया में ही जलालत के लिए हैं। मंसूर आप मुझे 2 महीना दे, इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमत नीचे लेके आएंगे शहबाज साहब। कितनी? निहाल साहब कितनी नीचे लेकर आएंगे? आप खुश हो जाएंगे इतना नीचे लाएंगे। दोस्तों इसे कहते हैं हजूम से भरा हुआ जलसा। नून लीग के इस जलसे के अंदर इतनी अवाम आ गई कि बैठने के लिए कुर्सी न बची। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मरीम नवाज के जलसे के दौरान किसी ने खान साहब के बारे में सवाल पूछ लिया, तो जरा मरीम नवाज के रद्द-ए-अमल देखिए। सवाल ये है कि अगर अभी पाकिस्तान में जैसे सलाम आएगा तो आपका क्या ख्याल है, अगर कैदी नंबर 804 प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या हालात? अवाम जरदारी को लेकर इतने यकीन से बात करती है कि जैसे से चोरी करते हुए खुद इन्होंने आंखों से देखा है। जरदारी जो है अपना बीवी का कातिल है, बिलावल अपना माँ का कातिल है, वो हमारे को क्या हक देगा? अल्लाह की कसम जरदारी चोर है, अल्लाह की कसम से नवाज शरीफ चोर है, अल्लाह की कसम बिलावल चोर है, ये सारा ठप्पर चोर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निकी मियां साहब को बूट पॉलिश करने में इसलिए वोट दिया जाता है कि ये हवा के अंदर मौजूद तैयारों को भी सलूट करते हैं। कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और अगर अदाकारी का वोट दिया जाए तो इस मोहतरमा को मिलना चाहिए जिसने मरीम नवाज को देखकर अदाकारी की धूम मचा दी। हाँ, और मैं ऑपरेशन छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं जिंदगी में एक बार उनको सामने से देखना चाहती हूँ। इस वीडियो के अंदर इस बंदे को देखकर लगता है कि ये शायद नशे की हालत में है और इसे बच्चों के स्कूल में तकरीर करने के लिए भेज दिया गया। जब वो वापस आए तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, जो आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि आपने बाहर आउट ऑफ कंट्री में क्या देखा? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, जिस बच्चे ने उस्ताद का एहतराम किया। हमारी हुकूमत जहाँ भी जाती है लोग ये बोलकर बेइज्जती करते हैं कि हमने तो आपको वोट दिया ही नहीं। महला जो ना जी गैर सियासी तौर पर बिल्कुल इन्होंने थानू वोट नहीं दिता, लेकिन पावर में जरूरत तो ज्यादा। मैं देखो जी वोटा लो ते असां वेख्या ही नहीं, और इस पासे जे मैं वोटा लो वेखा ते मैं आवन वाली नहीं। जरदारी को खान साहब का भाई बोलने वाले हैं जो उसे जरदारी को अपना बुजुर्ग मानते हैं। जरदारी और इमरान भाई भाई
जरदारी और इमरान भाई भाई हैं, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ मुखलिफ साले। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसे वजारत के साथ साथ मेडल भी मिलते हैं। उस्मा बुखारी की कभी कभार बातों को सुनकर ये लगता है कि ये फिर से पलटी मारकर बेलो रानी की पार्टी में चली गई है। जो फितरानी के चावल ला के उसके ऊपर तस्वीरें बनाते थे, जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगती थी, जो है बैतल खला के ऊपर जिनकी तस्वीरें लगा के जो वो करते थे, उनकी मतलब बातों को क्या ही जवाब दे। उनका काम भाई इतना है, वो ट्रोल्स हैं, उनका काम है कि अच्छी चीज को खराब करने के लिए गंद डाला जाए, वो गंद डालते जाएं। हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक की कैपेसिटी दिए रखे। अवाम के मसले सुलझाने के बजाय हुकूमती नुमाइंदे खिलाड़ियों को जुगते मारते हैं। और साहिब मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन तुम ये जो अभी सर्दियाँ नहीं आई कि अंडे ही खाने हैं, इसके बाहर निकलो और जो तुम्हारा नेचुरल खेल है वो खेलो। और तुम जिस तरह से खौफ से शाटे मार के आउट हो रहे हो, ये तुम्हारे मेयार नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि खुद के लोगों के हाथों ही मारा जाता है। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब। अब इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। जिनका सारा डिजाइन वडी मियां साहब ने तैयार किया और आखिर में उन्हें तमगा ना देकर उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। दुख है कि उसको अवार्ड नहीं मिला जिसकी जेर निगरानी ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूद डिजाइन हुआ मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पटवारी पाकिस्तान का वो असासा है जिन्हें हर कोई जलील करता है। पटवारी जड़े ना रिपोर्टा मार के रिश्ते पेश कर रहे ने, ना करो असा ने रिश्ता नहीं करना। वडे मियां जी फरमाते हैं कि नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है और उसी नजरिए की बुनियाद चोरी है। उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। वो नजरिया करप्शन है। तारीख गवाह है कि हुकूमत के दौर में नून लीग के किसी भी बंदे को कोई बीमारी छू नहीं सकती। 2 साल काट दिए, तीसरा साल लगा हुआ, कोई बीमारी की खबर आई है? नहीं आई। कोई नमूनिया ही निकले है? नहीं निकला। कोई प्लेट साल ही थले आया है, कोई बुखार ही होया है, कोई नजला ही होया है, कोई जुशांदा ही मंगाया है, कोई जुशांदा ही देयो की मंगाया सी पहले हफ्ते ही। एक ही चीज मंगवाई सी, माफी का मुतालबा। नहीं वो तो हुण मंगाया ना, इमरान खान ने की मंगाया सी पहले हफ्ते। निके मियां मुगल आजम की चिपकने की आदत की वजह से दूसरे मुल्कों के वजीर आजम इनसे दूर रहते हैं। ये बंदा जब भी मुंह खोलता है तभी पाकिस्तान की बेइज्जती करवाता है कि पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे लोग भी हुक्मरानी करते हैं। की अदालत टमाटर और पकोड़े की कीमत का तायन कर रहे थे। थैंक यू, मेरा उर्दू कमजोर। को पैसा बर्बाद पहन चोर। खान साहब के जेल जाने के बाद भी अवाम उन्हें कुछ यूं याद करती है। नंगा सोना करके गया गंजिया ता जिंदगी भी लगे रहन सच्चे नहीं हो सकते। वो डटिया ना उनकी प्लेटा डिग रही ने, ना उनके गोडे डिग रहे ने, ना वो इस्त्री करन दिया कि अपनी नमाजा पढ़ते हैप्पी है तंदुरुस्त। फिर तुहानू और की देखना है? नमूना चाहे करना 5 मिनट जेल च बंद कर दो, भी देख लो। हमारी अवाम भी बड़ी शरारती है। मरियम नवाज के जलसे के अंदर पीछे खान साहब की वीडियो चला दी, फिर कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।
आखिरकार हुकूमत मिलने के बाद मियाँ साहब भी तंदुरुस्त हो गए। नवाज शरीफ के दुश्मनों, आंखें खोल के सुन लो, कान खोल के देखो। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। दोस्तों, लंदन में मौजूद प्रॉपर्टियों पर भी पर्दा तभी पड़ता है कि जब उस पर पर्दा डालने वाले पटवारी मौजूद हों। ये है वो मर्दे मुजाहिद जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी मईशत को और पाकिस्तानी अवाम को तबाह करने वाले मुजाहिद। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। ये बच्चा कुल्फी वाली रेडी को देखकर हमेशा खुद को चपेड़े मारने लग जाता है। Go, 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 go. खान साहब के जेल जाने के बाद आखिरकार मरियम नवाज ने भी अफसोस जाहिर कर दिया। अरुणाबाद के शेरों और शेरनियों, इमरान को 10 साल आज सजा हुई है। मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। बात तो सही है। ये नौजवान जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बुजुर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो MSF के बच्चे मुझे टोपियां हिला के दिखा रहे हैं। सायरा बानो ने हर बार की तरह मियाँ साहब की इस बार भी मंजी ठोक दी। मुझे आपके पास जरूर खबर होगी, क्योंकि अंदर की खबर हमेशा आपके पास होती है। मियाँ साहब वाकई किसको आ रहे? मियाँ साहब, हाँ जी मियाँ साहब। इतनी कंफर्मेशन से तो मैं अपने मियाँ का नहीं बता सकती। अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ एक बेवा खातून को ही पता होता है तो उसका मियाँ कहाँ पर है। सही जरदारी की ऐसी तकरीर को सुनकर पढ़े लिखे नौजवान हर साल पाकिस्तान को छोड़ जाते हैं। इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो, उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। अब इस वीडियो के अंदर मियाँ साहब के बाहर भागने की वजह बताई जाएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਿਆ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਲੇ ਦੀ ਮੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੋਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਲੰਡਨ पहुंच जाता है। दोस्तों, मरियम नवाज ने 38 दिनों के अंदर 405 बिलियन का कर्जा ले लिया और फरमाते हैं कि मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया। बहुत तकलीफ भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद की आवाजें नहीं लगाई। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो, मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल से अपने ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। इस वीडियो के अंदर पूरी पाकिस्तानी सियासत का निचोड़ दिखाया जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। दयानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे।